नमस्कार, वेलकम टू पीसीएस गुरुकुल। एडुटेरिया का जो बिहार करेंट अफेयर्स का बुक आया है, जिसमें जुलाई 2023 से लेके अक्टूबर 2024 तक कंटेंट दिया हुआ है, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें बीपीएससी, बीपीएसएससी, बिहार एसएससी और बिहार टीचर्स के लिए काफ़ी यूजफुल है। और इसमें प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। टोटल 13 प्रैक्टिस सेट है और हर एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन है, यानी कि टोटल 650 एमसीक्यू है। उसी को हम लोग कंप्लीट करेंगे और आज हम लोग पहला सेट देखेंगे। तो पहला सेट का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहला है, सांभवी चौधरी बिहार के जमुई सीट से युवा सांसद बनी। तो ये जमुई सीट से नहीं, समस्तीपुर सीट से बनी है। आरजेडी को 4 सीट मिला है, सही है। बिहार से 2 निर्दलीय सांसद चुने गए हैं, 2 नहीं 1 ही चुना गया है। तो इसमें पहला और तीसरा गलत है और दूसरा सही है, तो पहला का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईआईटी पटना ने शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पेट्रास यूनिवर्सिटी, ग्रीस। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, बिहार से 5 महिला सांसद बनी है, तो सही है। दूसरा है, सभी चरणों को मिलाकर कुल 56.19% मतदान हुआ है, ये भी सही है। और तीसरा है, सबसे अधिक नोट बिहार में पटना साहिब में डाले गए हैं, तो ये वाला गलत है। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा, गलत कथनों पर का चयन करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो पहला दूसरा सही है और तीसरा गलत है। सबसे अधिक नोटा गोपालगंज में डाला गया है और सबसे कम नोटा पटना साहिब में डाला गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, पटना के प्रभाकर नंदन प्रसाद ने कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तैराकी में स्वर्ण पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, बिहार में बकरी वीर्य बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, सीतामढ़ी के रीगा शुगर मिल का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, निरानी शुगर्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, बिहार के राज्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रजेश मेहरोत्रा और प्रकाश कुमार, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लीन एयर ऐप बिहार। क्वेश्चन नंबर 9, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस पुस्तक का विमोचन किया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, फणीश्वर रात रेणु 100 साल बाद। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, बिहार से 2024 में चुनी गई महिला सांसदों को उनके क्षेत्र से सही मिलान करें। मतलब कि सांसद और किस एरिया से जीती है, इसका मिलान करना है। तो लवली आनंद शिवहर से जीती है, सांभवी चौधरी समस्तीपुर से जीती हैं, मीसा भारती पाटलिपुत्रा सीट से जीती हैं, वीना देवी वैशाली से और विजय लक्ष्मी कुशवाहा सीवान से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 10th का बी। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, बिहार में कुल 5 रामसर स्थल हैं। तो इसका आंसर गलत हो जाएगा, टोटल 3 रामसर साइट्स है। दूसरा है, नागी प्राकृतिक और नकटी मानव निर्मित रामसर स्थल है, ये भी गलत हो जाएगा। नागी और नगटी दोनों रामसर साइट्स है और दोनों मानव निर्मित है। तीसरा, कांवर झील भी रामस्थल स्थल है जो कि समस्तीपुर में है, तो तीसरा भी गलत हो जाएगा। कांवर झील तो रामसर साइट है लेकिन ये बेगूसराय में है, तो इसमें तीनों गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का डी ऑप्शन। यानी टोटल 3 रामसर साइट से एक हो गया कांवर झील जो कि बेगूसराय में है, और दूसरा नागी हो गया, और तीसरा नकटी, नागी और नकटी दोनों जमुई में है और कांवर झील बेगूसराय में है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, IGIMS परिसर में किस सुविधा का उद्घाटन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्षेत्रीय नेत्र संस्थान। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, 13 नंबर, 77वीं राष्ट्रीय वरिष्ठ तैराकी प्रतियोगिता में
पटना की माही श्वेतराज ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का सी, 3 स्वर्ण पदक जीते। क्वेश्चन नंबर 14, जुलाई माह के लिए 7 निश्चय कार्य में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रथम स्थान पर रहा तो इसका आंसर हो जाएगा अररिया। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा वंदे भारत ट्रेन मार्ग बिहार से शुरू होता है? तो भागलपुर आगरा बिहार से शुरू होता है, गया हावड़ा और पटना टाटानगर तीनों होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 16, 15 सितंबर को प्रधानमंत्री ने कितने नए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? तो इसका आंसर हो जाएगा टोटल 6, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, भारत सरकार द्वारा पूर्णिया वीर स्टेशन को कौन सा ग्रेड प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ग्रेड। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार में जीआई टैग सुविधा केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का बी, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। क्वेश्चन नंबर 19, गया में पितृपक्ष मेला 2024 कब से कब तक आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। क्वेश्चन नंबर 20, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला है पहली बार वह पटना सेंट्रल से विधानसभा पहुंचे, तो ये वाला सही है। पटना सेंट्रल को अब कुम्हरार विधानसभा बोलते हैं और 1990 में पहली बार चुने गए थे, तो पहला सही है। दूसरा है 1973 में पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के वो अध्यक्ष थे और श्री लालू प्रसाद महासचिव थे, तो ये वाला गलत है। इसमें 1973 में अध्यक्ष लालू प्रसाद थे और महासचिव श्री सुशील कुमार मोदी थे। नंबर 3 है श्री लालू प्रसाद पर उन्होंने लालू महिमा पुस्तक लिखी थी, ये भी गलत है, लालू महिमा नहीं, लालू लीला नामक पुस्तक लिखी गई थी। नंबर 4, पहली बार वो 2005 में उप मुख्यमंत्री बने थे, तो ये वाला सही है। तो इसमें पहला और चौथा सही है, यानी कि बी का 20 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है केरल के बाद बिहार ब्लॉक स्तर पर स्वदेशी वायु पर गुणवत्ता की निगरानी करने वाला पहला राज्य है, तो केरल के बाद नहीं, बिहार ही पहला राज्य है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ग्रीन बजट के अनुसार बिहार में कुल 4526 आर्द्र भूमि है, ये वाला सही है। हरित बजट में सबसे अधिक सतत भूमि उपयोग को प्राथमिकता दी गई, ये वाला भी गलत है। सतत भूमि उपयोग नहीं, हरित अवसंरचना यानी कि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे को प्राथमिकता दी गई है, सबसे अधिक प्राथमिकता। तो पहला और तीसरा गलत है, दूसरा सही है। हरित बजट में टोटल 8 प्राथमिकता है, तो ये वाला भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा और चौथा, यानी कि 21 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट 22, 33वें सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा देहरादून। क्वेश्चन नंबर 23, बिहार राज्य स्थित सीमेन स्टेशन को ए ग्रेड का दर्जा दिया गया है, किस जिला में है? तो ये हो जाएगा पूर्णिया जिला में, 23 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 निवेशक बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता, 24 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, बाल कल्याण बजट से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है पुरुष शिशु मृत्यु दर महिला शिशु मृत्यु दर से अधिक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। पुरुष शिशु मृत्यु दर जो है 26 है और महिला शिशु मृत्यु दर जो है 29 है, तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि पहला गलत है। दूसरा, बिहार में 2013-14 से बाल कल्याण बजट की शुरुआत की गई, तो ये वाला सही है। तीसरा, बाल बजट का सबसे अधिक राशि समाज कल्याण विभाग को जाता है, ये वाला गलत है, इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा विभाग को जाता है। चौथा, 2022-23 में बच्चों पर प्रति व्यक्ति व्यय 5131 रुपये है, 5131 रुपये, तो ये वाला भी गलत है, इसका आंसर हो जाएगा 9131 रुपया, यानी कि पहला तीसरा चौथा गलत, इसमें दूसरा सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा कुल कितने कथन सत्य हैं? तो सिर्फ एक ही कथन सत्य है, 25 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, किस समिति के सदस्य के रूप में तेज प्रताप यादव को नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गैर सरकारी विधेयक और प्रस्ताव समिति। क्वेश्चन नंबर 27,
कजरा जो कि लखीसराय में है। कजरा में सौर ऊर्जा परियोजना की कुल लागत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1470 करोड़ रुपया। क्वेश्चन नंबर 28, बिहार सरकार का कौन सा विभाग जीएसटी प्रावधानों के तहत 100% टैक्स डिफॉल्ट फ्री के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला पहला विभाग बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जल संसाधन विभाग, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, पुल के गिरने या क्षतिग्रस्त से संबंधित घटनाओं की जांच करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति में कितने सदस्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, टोटल 4 सदस्य हैं। टोटल 4 सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 30, नए आपराधिक कानून के तहत बिहार में पहला एफआईआर कहां दर्ज किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गया रेलवे पुलिस स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 31, कजरा में, कजरा जो कि लखीसराय में ऊपर में भी दिया हुआ था, 1470 करोड़ का सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट वहां पे चल रहा है। कजरा में 185 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किस संगठन ने एल&टी के साथ सहमति की? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। इसका क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था कि बिहार सरकार ने किस कंपनी के साथ टाई अप किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एल&टी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार के गांधी नीतीश कुमार पुस्तक का लोकार्पण बिहार के राज्यपाल द्वारा किया गया। तो इसका आंसर, ये वाला पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट, भारत के 75 महान क्रांतिकारी पुस्तक डॉक्टर भीम सिंह द्वारा लिखी गई। ये वाला भी पॉइंट सही है, यानी कि दोनों सही है। तो 32 का आंसर हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ऋण वितरण का प्रतिशत था? तो सबसे ज्यादा ऋण वितरण का परसेंट जो था पटना में था, पटना जिला, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में डायल 112 सेवा का उद्घाटन कब किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 जुलाई 2022, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार का पहला ट्रांसजेंडर उप निरीक्षक कौन बना या बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मानवी मधु कश्यप। क्वेश्चन नंबर 36, किस दिव्यांग पर्वतारोही ने किलिमंजारो पर तिरंगा लहराया? तो इसका आंसर हो जाएगा उदय कुमार, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37, सहरसा की लक्ष्मी जहां ने हाल ही में किस देश की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबाल पर तिरंगा लहराया? तो इसका आंसर हो जाएगा मलेशिया। माउंट किनाबाल जो है मलेशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, पीएम ई बस सेवा योजना में बिहार के कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो ई बस में टोटल 6 शहर को शामिल किया गया है। कौन कौन सा है? पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूर्णिया। यही टोटल 6 शहर हैं। क्वेश्चन नंबर 39, बिहार के कितने जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकास के प्रस्ताव को मूल रूप से मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 31 जिला। क्वेश्चन नंबर 40, नीति आयोग द्वारा जारी किए गए एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बिहार का स्कोर क्या है? तो जो बिहार का स्कोर मिला था 57 मिला था, और बिहार से ऊपर जो रैंक था झारखंड था, उसको 62 मिला था। क्वेश्चन नंबर 41, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और दरभंगा में मेट्रो रेल संचालन की व्यवहार्यता रिपोर्ट के लिए किस कंपनी को जिम्मेदारी दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा राइट्स लिमिटेड। तो यहाँ पे जो 4 शहर है और एक पटना में ऑलरेडी चल रहा है, यानी टोटल 5 शहर में मेट्रो रेल संचालन हो जाएगा। और जो ई बस वाला था उसमें 6 शहर था, और जो छठा था वो पूर्णिया था, इन 5 के अलावा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन बिहार से नीति आयोग का विशेष आमंत्रित सदस्य नहीं है? तो मांझी जी को बुलाया गया था, चिराग पासवान को बुलाया गया था, राजीव रंजन सिंह को बुलाया गया था, तो देवेश चंद्र ठाकुर को आमंत्रित नहीं किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43, बिहार का पहला हॉकी एस्ट्रोटर्फ कहाँ बन रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजगीर में। और यहाँ पे 11 से 20 नवंबर तक महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप भी होने वाली है, जिसमें 6 देश पार्टिसिपेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, बिहार का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आलोक राज। क्वेश्चन नंबर 45,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है 2024-25 के लिए बिहार आकस्मिकता निधि 5,000 करोड़ रुपए, गलत। दूसरा है मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और पूर्णिया में मेट्रो को सैद्धांतिक सहमति दी गई है, तो ये वाला गलत। ऊपर था ये वाला, इसमें पूर्णिया नहीं होगा, इसमें भागलपुर होगा। नंबर 3, मोहिलक स्टेडियम को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा और इसके स्थान पर बीसीसीआई द्वारा एक नया क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा, ये वाला भी गलत है। बीसीसीआई इसी स्टेडियम को बनाएगी, इसको बंद नहीं किया जाएगा। तो इसमें तीनों गलत है। तो कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का डी ऑप्शन, सभी गलत है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस राज्य की पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को नई दिल्ली में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बिहार की पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 46 का डी। क्वेश्चन नंबर 47, बिहार सरकार द्वारा राज्य में आरक्षण 50% से कितने करने के फैसले को हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने रद्द किया है, जिसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया है और वहां भी मतलब कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। तो इसका आंसर हो जाएगा 50% से 65% किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48, नागी और नकटी पक्षी अभयारण्यों को शामिल करने के बाद भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 82 और बिहार में टोटल कितना हो गया? 3, जो कि ऊपर हम लोग देखे थे। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान NIRF रैंकिंग 2024 में इंजीनियरिंग श्रेणी में 34वें रैंक पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT पटना। IIT पटना को इंजीनियरिंग श्रेणी में 34th रैंक मिला। और प्रैक्टिस सेट 1 का लास्ट क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले के वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर और अतिथि परिषद का उद्घाटन किया गया? तो वाल्मीकि नगर जो है वो पश्चिम चंपारण में है वाल्मीकि नगर जो है पश्चिमी चंपारण में है, वेस्ट चंपारण में है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इस तरह से प्रैक्टिस सेट 1 एडुटेरिया का बिहार करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 1 यहीं पे खत्म होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।